चुन चुन के इस तरह के अशार जमा किए हैं। गुमनाम शायरों के थे, तो उसका पता लगा। ये इतना मुनफरिद काम है कि इससे पहले ये काम बहुत कम हुआ है। लोग सीमाब अकबराबादी पर इल्जाम लगाते थे, लगा दिया था लोगों ने कि ये शेर उन्होंने चुराया है। की तलाश करके उनकी तहकीक की और उन असल अशार को हासिल करके अपनी किताब में पेश किया। मुबीन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और इज़हार ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपके सामने खलीकुज़्ज़मान नुसरत की किताब बरमहल अशार उनके माखज़ का इजरा अमल में आएगा। ये उनकी इससे पहले जो किताब आ चुकी है उसकी दूसरी जिल्द है और इस किताब की खुसूसियत ये है कि आम बोलचाल में जो हम जो है बरजस्ता तौर पर अशार का इस्तेमाल कर लेते हैं, इन्होंने चुन चुन के इस तरह के अशार जमा किए। पहली जिल्द में 1500 के करीब अशार थे। उन्होंने अपना काम उसी पर ख़त्म नहीं किया और अपनी तहकीक को जारी रखा और अब ये दूसरी जिल्द आई है, इसमें भी 1000 से ज़ायद अशार है। इस तरह ये 2500 अशार ऐसे जो है इन्होंने तहकीक की है जो बरजस्ता है, अवाम के लिए ज़बान ज़द है। अवाम ख़ास अपनी बोलचाल में इनका इस्तेमाल करते हैं। ये इतना मुनफरिद काम है कि इससे पहले ये काम बहुत कम हुआ है। इससे पहले सिर्फ काजी अब्दुल सत्तार ने जो है एक काम किया था। उनकी एक किताब जो है ज़बान ज़द ज़रबुल मिसाल अल्फा अशार या ज़बान ज़द अशार पर आई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 150 जो है अशार वही उसमें पेश किए थे, उन्होंने ऐसे मुंतखब किए थे। लेकिन जमा साहब का एक कारनामा है कि उन्होंने अब तक जो 2500 अशार ऐसे अशार को पता लगाया है कि जो ज़बान ज़द है, ज़रबुल मिसलों की तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये उनकी सिर्फ यही खूबी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ऐसे अशार का इंतखाब किया है। इन अशार में भी जो है वक्त के साथ, ज़माने के साथ साथ बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। कहीं कहीं अशार जो है अपनी असल हालत में है, कहीं कहीं जो है उसमें तब्दीलियाँ इस तरह आई है कि लोगों ने अपनी तौर पर उसमें तहरीफ करके उनकी शक्ल बदल दी है। कहीं कहीं किसी का एक मिसरा तो किसी दूसरे शायर का मिसरा शामिल होकर एक नया शेर जो है वजूद में आ गया है। और कहीं कहीं जो है ज़बान की गलतियां हैं, इमले की गलतियां हैं। लेकिन जमा साहब का एक कारनामा है कि उन्होंने असल जो शेर है उसकी तलाश करके उनकी तहकीक की और उन असल अशार को हासिल करके अपनी किताब में पेश किया। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं महदूद है। अक्सर जो है अशार जो है गलत लोगों के नाम से मंसूब हो गए हैं। अशार के खालिक कोई और शायर हैं, लेकिन वो मंसूब किसी और शायर के नाम से हो गया है। लेकिन जमा साहब ने जो है उनकी जो है तहकीक करके उन अशार के खालिक जो शोरा हैं उनका पता लगा के वो सामने पेश किया है, उन अवाम के सामने पेश किया है। ये एक बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने जो उन अशार के खालिक है उनका नाम अवाम के सामने पेश करके एक तरह से कार्य सवाब अंजाम दिया हूँ। जहाँ तक जमा साहब का ताल्लुक़ है, मेरे उनके ताल्लुकात 40 साल पुराने हैं। 40 सालों में कोई हफ्ता ऐसा ही नहीं गुजरा कि जब हम ना मिले हो, 2-3 घंटा बैठकर बातें ना की हो। बातें क्या, ज़बान, अदब,
शायरी यही होती है हमारी ज़्यादातर। और अक्सर वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, तो वहाँ पर उनके घर का माहौल जो है एक दीवाने का माहौल है कि चारों तरफ किताबें बिखरी हुई हैं। उनकी जो मेज़ है, लिखने की मेज़, वो किताबों से भरी है, और आसपास की अलमारियों में पता नहीं कहाँ किस किस ज़माने की किताबें हैं। वो किताबें जो इन्होंने जो हासिल की थी, ये बरहमाला अशार के जो माखिस को जमा करने के लिए उन्होंने हासिल किया है। अक्सर ऐसा हुआ, पता चला कि वो एक शेर की तलाश में पटना की जो है खुदा बख्श लाइब्रेरी की खाक छान रहे हैं, कभी किसी शेर या उसका जो है खालिक की तलाश में रामपुर की लाइब्रेरी की खाक छान रहे हैं, कभी सालार जंग के मखतूतात जो है उनकी वरक गर्दानी कर रहे हैं। और जो किताब उनके जो है मकसद की या हवाले की मिल जाती थी, यानी कि उनको सबसे बड़ा इन्होंने ये काम किया है कि जो अशार मुस्तनिद है उन्हीं को जमा नहीं किया है, उनके माखिस का जो है सबूत भी जमा करके अपनी लाइब्रेरी में रखे हैं, ताकि कोई ये कहे कि ये शेर ऐसा है, ये है, तो ये उस किताब का असल माखिस बता सके। इनकी ये दीवानगी सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, ये तो उनका काम पहली जल्द आने के बाद चल रहा था। वो काम जो बहुत इतना मकबूल हुआ कि उस किताब की कई एडिशन शाया हो गए हैं। आज के ज़माने में जब किसी किताब का एक एडिशन जो है वो ख़त्म होना मुश्किल है, 4-4, 5-5 एडिशन उस किताब के शाये हुए हैं। लेकिन अभी उनकी तहकीक यहीं तक नहीं महदूद हुई, उनके दिमाग में एक नया जो है जुनून समाया कि ऐसे अफराद जो सरकारी और इंतज़ामिया ओहदों पर फायज हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत अच्छे शायर हैं, तो उन्होंने उनके बारे में तहकीक शुरू की, और वो तहकीक एक किताब की शक्ल में मंजर आम पे आई। शेर कहते कहते मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। ये ऐसी किताब, तहकीकी किताब है कि इस किताब में उन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो ऐसे शोरा हुए हैं कि जो इंतज़ामी ओहदों पर हैं, इंतज़ामी ओहदों पर रहते हुए उन्होंने जो अच्छे शायर में अपना मकाम बनाया है, अच्छी शायरी की है, उर्दू अदब को अच्छे शेर और शायरी दी है, उस पर यह किताब लिखी। अब यहीं पर उनका काम ख़त्म नहीं हो गया, एक नया उन्होंने उनके दिमाग में ये आया कि जब वो लिखे ज़रबुल मिसल अशार जब लिख रहे थे, तो उन्होंने देखा था कि वहाँ उन अशारों में कहीं सरका हुआ है, कहीं तवारुद है, कहीं इस्तिफादा है, तो उस पर उनके पास बहुत मालूमात थी। तो उस मालूमात के ज़रिए उन्होंने क्या एक नई किताब तरतीब दे दी, सरका, तवारुद और इस्तिफादा। उसमें जो उर्दू के बहुत मशहूर शायर है, जो बहुत मशहूर अशआर है, वो अशार में कहाँ कहाँ पर सरका है, तवारुद है, या कहाँ कहाँ किस तरह इस्तिफादा किस शायर में, किस शेर में किया है, ये एक नया तहकीकी काम दिया है। इससे पहले मैं समझता हूँ कि नरेश कुमार शाद की एक किताब है कि उन्होंने इस मौजू पर कलम उठाया था, लेकिन इनकी ये किताब उसके आगे का है, क्योंकि नरेश कुमार शाद ने ज़्यादातर जो है हमारे क्लासिकल शोरा पर जो है तहकीक की थी, जमा साहब ने उससे आगे किया। यही उनका काम ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने एक नई चीज़ दरियाफ्त ये की कि अक्सर शोरा जो है अपनी शायरी की उम्र में अपने तखल्लुस तब्दील करते हैं। शुरुआत किसी और तखल्लुस से करते हैं, दरमियान में कोई और तखल्लुस होता है, आखिर तक कभी कभी वही तखल्लुस रहता है। तो इन्होंने जो है ये तहकीक करके एक नई किताब लिखी, तखल्लुस का सफ़र। वो किताब मंजर आम पर आने वाली है। तो उन्होंने ऐसे कई शोरा का पता लगाया कि जिन्होंने अपनी शायराना ज़िंदगी में जो है मुख्तलिफ तखल्लुक इस्तेमाल किए। ये भी बहुत बड़ी तहकीक का काम था। अब जो है उनके दिमाग में एक नई
नई जो बात यह आई है कि इससे पहले ये इस पर काम कर चुके हैं, गुमनाम शोरा और उनके मशहूर अशार। ऐसे कई अशार जो है जो लोग जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों अवाम का को अजबर है, लेकिन उनके शोरा का नाम पता नहीं है, वो गुमनामी में है, वो उनका कहीं तस्करा न है, जिक्र नहीं है। तो इन्होंने जो है उस तरह की किताब जो तरतीब दी कि मशहूर अशार और गुमनाम शोरा। इसी के सिलसिले में उन्होंने अब जो नया काम कर रहे हैं और उस काम में उनका जुनून की हद से ये गुजर गए हैं कि इस काम के लिए उन्होंने भिवंडी छोड़कर यहाँ वसई में क़याम इख्तियार कर लिया है। वो क्या कि वो काम है गुमनाम फिल्मी नगमा निगार। फिल्मी दुनिया एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर हर उर्दू हिंदी के बड़े शोरा जो है इससे वाबस्ता हुए, उन्होंने कुछ काम किया, उनको कुछ काम मिला और फिर वो चले गए। कुछ उंगलियों पर गिनने के नाम के लायक ही ऐसे नाम हैं जो मशहूर हुए, लेकिन ऐसे गुमनाम बेशुमार शोरा है कि जिन्होंने फिल्मों में गीत लिखे, वो गीत आज भी मकबूल है। अब जमा साहब जो है गुज़िश्ता 2 सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो पता लगा रहे हैं ढूंढ ढूंढ के कि ये जो मशहूर गीत है इसके शायर कौन है, उनकी हालात ज़िंदगी क्या है और वो किस तरह मुंबई आए, यहाँ पर उन्होंने क्या माहौल देखा और किस तरह वो यहाँ पर से हिजरत उन्होंने वापस अपने वतन की तरफ की। ये ऐसा काम है कि ये तो बड़ी कोई यूनिवर्सिटियों को करना चाहिए, लेकिन ये एक आदमी जो है ये इतना बड़ा काम कर रहा है। इनके मैं कैसे कैसे किन पहलुओं पे वो डालूं। ये जो है इनका जो है जो प्रोफेशनल तौर पर ये बैंकर थे, मैं भी बैंकर हूँ, ये बैंकर थे। इनका जो ना तालीमी मैदान से कोई ताल्लुक़ रहा ना उस फील्ड से उनको कोई मदद मिली है, लेकिन बैंक में रहते हुए उन्होंने सिर्फ अदब और ज़बान का जो जुनून था, जो उनके दिल में मोहब्बत थी, उसके लिए उन्होंने इतना काम किया है। हम बैंक वालों के साथ ये मजबूरी है कि हम इतना वक्त नहीं निकाल पाते कि हमारे ज़ौक़ की आबियारी के लिए भी हम जो चाहते हैं उतना काम कर सके। लेकिन एक बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद पूरा वक्त हमारा होता है। जमा साहब को रिटायर हुए 10-12 साल हो गए हैं और इन 10-12 सालों में उन्होंने इतना काम कर दिया है, तो अपने वक्त का जो है सही मसरफ ज़बान और अदब की खिदमत इन्होंने की है और कर रहे हैं। इनके जो मौज़ूआत और भी बेशुमार है। तो आज जिस किताब का इजरा होने जा रहा है, उनकी बरमाइल अशार जो पहली जिल्द थी उसकी ये दूसरी जिल्द है। इसमें भी इसी तरह के अशार शामिल हैं और इस तरह के जो उनकी तहकीक है वो आप लोगों के सामने अभी मंजर आम पर आएगी। शुक्रिया। ये थे एम मुबीन साहब। अब मैं खलीकुज़्ज़मा नुसरत साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। इस्तकबाल कीजिए खलीकुज़्ज़मा नुसरत साहब का। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई कि आज ये इजरा का मौका नसीब हुआ। मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को क्या सुनाऊं। इसकी कहानी मुबीन भाई ने सुना दी है। वो हमारे बहुत ही करीब रहे, उनको हमारे हर पल का एक एक पल का की मालूमात थी और बहुत सही ढंग से उन्होंने लोगों को बता दिया। कुछ बातें मैं बता दूं जो बॉम्बे के ताल्लुक से है। हमारे
शाहिद लतीफ़ साहब और हिंदुस्तान के एडिटर सरफराज आरजू साहब हमारे सामने बैठे हैं, ये लोग गवाह हैं। कुछ अशार बॉम्बे में ऐसे थे पूरे हिंदुस्तान में जिन पे लोगों ने मुहर लगा दी थी कि ये शेर फुला का है। जैसे मिसाल के तौर पर बॉम्बे के लगाव जो है, ऐसे तो हर शहर में है, इस तरह के शेर हैं जिसको मैंने साबित किया कि ये फुला का शेर है, ये फुला का शेर है। और बहुत से अशार जो है वो गुमनाम शायरों के थे, तो उसका पता लगाया, जैसे मुबीन साहब ने कहा, और मैं अपनी किताबों में लिखता रहता हूँ। एक शेर है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो मैंने जब ये काम शुरू किया 2003-4 में, तो ये शेर बड़ा मौजू बना हुआ था, बहस का मौजू, भोपाल से लेकर के यहाँ तक, कि ये बहादुर शाह जफर का शेर है और हर आदमी जानता है। लेकिन एक्चुअली ये शेर बहादुर शाह जफर का नहीं था। मैं जब इस मैदान में आया तो मैंने वो प्रूफ इकट्ठा किया, उसमें मुझको मदद मिली लोगों से। सबसे पहला प्रूफ जो मैंने दिया वो 1954 का एक रिसाला था, निगार का शुमारा था, वो तस्करों का तस्करा। उसमें मैंने ये शेर देखा था। लोग सीमाब अकबराबादी पर इल्ज़ाम लगाते थे, लगा दिया था लोगों ने कि ये शेर उन्होंने चुराया है। मुझको बड़ा ताज्जुब होता था कि इतना बड़ा शायर जो दाग दहलवी के अपने उस्ताद के से ज़्यादा शागिर्द रखते थे, वो एक शेर लेके क्या करेंगे। वो तो उनके बारे में बहुत मशहूर है कि वो गज़ल बांटते थे सीमाब के बारे में, तो वो शेर एक लेके क्या करेंगे, वो शेर उनका ही था। दूसरा प्रूफ मैंने ये दिया कि कलीम अजम में ये शेर है, और 1910 में अलीगढ़ का एक मुशायरा था जिसमें उन्होंने पढ़ा ये शेर। तो ये 3-4 प्रूफ जो है मैंने दे के ये साबित कर दिया, और अल्लाह का करम है कि वो बात साबित हो गई। आज तक सीमाब के नाम से पढ़ा जा रहा है। उम्र दराज मांग के लाई थी, थोड़ी सी तब्दीली है इसमें, उम्र दराज मांग के, ये ज़रा फसाहत है इसके अंदर में। उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, लाए थे नहीं, लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। इसी तरह बॉम्बे के एक जावेद साहब हैं, जावेद अख्तर साहब, उनके भी दादा का शेर था, वो भी बड़ा मशहूर था। और मैं उस ज़माने में ज़्यादा लिखता नहीं था, शायरी कर लेता था, लेकिन लिखने उखने का ज़ौक़ नहीं था। छोटे मोटे मज़ामीन लिख लेता था, इतनी जंग होती थी उस जंग में शामिल नहीं हो पाता था। उसके साथ भी यही बात है, वो भी 2005-7 तक जो है ना, वो बहादुर शाह जफर के नाम से उनके खाते में डाला हुआ था। मैंने उसका पता लगाया, उसके 10-12 प्रूफ मैंने दिए, उस ज़माने के तस्करे देखे, लेकिन वो तस्करा में कहीं जिक्र नहीं है। सबसे पहली बात कि आबे हयात में उसका जिक्र नहीं है। आबे हयात तो बाद में लिखा गया है ना, उनकी मौत के बाद लिखा गया है, बहादुर शाह जफर की मौत। तो उसमें तो कम से कम जिक्र आना चाहिए इस तरह के खूबसूरत शेर का। और दूसरी बात कि मैंने हवाला दिया मौलाना मुजाहिरी का, जो रंगून में थे, जहाँ बहादुर शाह जफर नमाज़ पढ़ते थे, जुम्मा की नमाज सिर्फ पढ़ने जाते थे वो। बाकी तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, बेड सॉलन था इनको, और उनकी जो हालत थी, उनको चारों तरफ से दबा के रखा गया था, उनकी कोई बात जो है बाहर न जाने पाए। इन बातों को देखने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया
और एक हवाला भी मैंने दिया है, मुकादम, एक मुकद्दम नाम का है, मुकद्दम उनका नाम था, या जो हमारे यहाँ मुकादम बोलते हैं। वो जब वहाँ से रिटायर हुए बाद जवां बख्त का साथी था। वो जवां बख्त जो उनका पोता था बहादुर शाह जफ़र का, वो उनका क्लास फेलो था और दोनों घर में रहते। उसने, वो जब आए रंगून से यहाँ, तो वो भी अपने साथ बहुत से कागजात लेके आए थे जो उन्होंने हकीम अजमल खां को दिया, लेकिन उसमें से कोई बात ऐसी नहीं निकली कि ये गज़ल उन्होंने कही होगी या उस ज़माने में कोई गज़ल उन्होंने कही हुई। उनको कहाँ फुर्सत थी, वो तो ऐसे ही उनके पास इतना बड़ा बोझ था, इतना बड़ा गम था कि वो उसको उठाए जा रहे थे, और कब मौत आएगी ये कहा नहीं जा सकता है। अभी भी हम लोग इस उम्र में, अब 75 की उम्र हो गई है, वो तो उनके साथ उनके बच्चों की, उनको कत्ल किया गया, प्लेट में पेश किया गया, ये सब वाक़या है वो तो, और हम लोगों के साथ तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आज भी अब जहन कमज़ोर होता जा रहा है। इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब हम लोग उतने अशार याद नहीं रख सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर शेर का मामला है तो शेर बता सकते हैं कि भाई ये शेर फला का है, बस इतना ही है। फिर उसकी सेहत वगैरह पे ज़रा ध्यान दें तो हम कबूल करते हैं कि वो बात अब नहीं रही है, स्टेमिना हमारे अंदर, लेकिन हमारे ख़यालात जो है उसी तरह के हैं जो आपने मुबीन साहब से सुना। तो इस किताब के इजरा के बाद और भी बहुत सी बातें आएंगी। एक काम मैंने अभी शुरू किया है, वो गुमनाम फिल्मी नगमा निगारों का। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी गज़लें हैं लोगों की, जो छोटे छोटे लोग थे, छोटे छोटे शायर थे, और वो आ करके, आपको मालूम होगा कि जोश ने भी लिखा है, यहाँ गीत लिखे हैं, उनकी गज़लें हैं फिल्म में। जोश मली आबादी, मौलाना मज़हर पटना के थे। इसके बाद आपके मौलाना माहिरुल कादरी, और तजल्ली जो निकालते थे मौलाना आमिर उस्मानी, उन्होंने भी फिल्मों में गज़लें लिखी हैं फिल्मों में। तो ऐसे ऐसे लोगों का, यहाँ तक के हमारे भिवंडी के एक मुहक्किक थे, उन्होंने भी एक फिल्म में नगमा लिखा है। अब मेरे आने के बाद पता चलेगा लोगों को, जब मैं तहकीक करूँगा तो आप लोगों को मालूम होगा। अभी इसी दौरान जो शुरुआत की है मैंने, तो आपको मालूम, सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि रफ़िया शबनम आबदी ने भी फिल्मों में गाने लिखे हैं। 5 गाने उनके। मैंने जब उनसे पूछा कि मैडम आपने कुछ, मैं जानता था कि उनका नाम, सरनेम जो है मंचरी है, बेबी तबस्सुम नाम था उसका, इसमें रिकॉर्ड में जब मैंने रिकॉर्ड देखा, और मंचरी लेकिन लिखा हुआ, बेबी तबस्सुम मंचरी। मैं समझ गया ये मैडम है। तो मैंने उनसे पूछा, रफ़िया मैडम से, कि मैडम आपने फिल्मों में गीत लिखा है क्या? बोले नहीं, मुझको याद नहीं आ रहा है, उम्र ज़्यादा हो गई है ना उनकी, नहीं याद नहीं हो रहा है। तो अब याद कीजिए, हमको नेक्स्ट दूसरी मुलाकात में बताइएगा। तो नहीं बता पाई। मैंने निकाला, एजेंट विनोद नाम की फिल्म थी 1962 में। हाँ, उन्होंने 5 गाने लिखे थे। उसी फिल्म में जो है, आपने जाना होगा कि कब्बन मिर्ज़ा काफ से है। एक तो रज़िया सुल्तान में उसकी आवाज़ है, वो फिल्म में थे, लेकिन 2 ही जगह उनकी आवाज़ है। ये इस फिल्म में है, एजेंट विनोद में, और रज़िया सुल्तान में है। अजीब तरह की आवाज़ है। फिल्म का ये रेडियो का अनाउंसर था वो। तो ये सब मालूमात आपको दूंगा मैं, इंशाल्लाह। मौका दीजिए आप, और दुआ कीजिए कि हम सेहतमंद रहें और ये दिमाग सही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली किताब कोई, जोया शेख शायरा, और दूसरी किताब बरमहल अशार। दोनों ही किताबी इजरा, रस्म इजरा। जी, ये रस्म
जो सेशन है